जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ 14 मई पहली पारी का एग्जाम आपके समाप्त हो चुका है और सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। 120 सवालों की आपके पूरे 120 सवालों के आंसर की आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और पूरे आंसर की पीडीएफ देख ले। तो लगभग 7% रिजल्ट देखने को मिला है। आज ईओआरओ के एग्जाम में हमारे मॉडल पेपरों से एक भी सवाल बाहर नहीं गया है। तो चलिए साथियों, पहला सवाल देखते हैं। करंट अफेयर का है कि कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार हुआ है? तो वह देश है आपके सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। किस देश ने ओगेब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है? उसने किया है आपके ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? शानदार लेवल का आपके पेपर रहा है, हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन 5-10 सवाल आपके बिल्कुल ही बेसिक के लेवल के थे और लगभग 20 सवाल तो डिट्टो छपे हैं हमारे मॉडल पेपरों से, एक अक्षर भी चेंज नहीं हुआ ऑप्शन समेत। तो राइट आंसर आपके भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। ये हमारे मॉडल पेपरों से बिल्कुल एज इट इज सवाल छपा है, आप खुद देख लेना। स्क्रीनशॉट के साथ में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा अभी हर एक सवाल को। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश कहां पर आयोजित किया? तो कहां पर आयोजित किया था? तो ये किया था आपके दक्षिणी पश्चिम में। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई जल्द से जल्द, अगर पूरे 120 सवालों की आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती यानी कि आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो वह देश है आप सभी के बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। करंट अफेयर के शानदार सवाल आए भाई आपके यूआरओ में। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो वह है आपके जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो कौन से देश ने आपके मेजबानी की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने आपके मेजबानी की थी भाई। किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? एरो इंडिया 2023 का 14वां का जो आपके संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया साथियों आपके बेंगलुरु में। कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो बताओ, देखें, सोचो, देखें, और कितना आंसर आपके राइट हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तो मॉरिशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशियस। समय से पहले दे दिया गया, आप सभी को पता होगा। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। तो कहां पर किया गया है? तो यह किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल शानदार जवाब है लंदन, यूके। कहां पर है? लंदन में। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 81वें कौन बने हैं? 81वें बने प्यारे साथियों आपके सायंतन दास। कौन बने हैं? सायंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर एचसीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है प्यारे साथियों? तो गुवाहाटी में किया भाई। कहां पर किया है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जो भी सवाल छोड़ रहा हूं वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं सभी साथियों के। भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई। करंट अफेयर भर भर के दिया है भाई। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है?
पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? बिल्कुल, ये हुई है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये जो आपके धाराओं वाले सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी धाराओं वाले सवाल है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। पहले हम करंट अफेयर के सारे सवाल क्लियर करते हैं। करंट अफेयर हो गई, आपके हिस्ट्री हो गई, इनसे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सबसे पहले कवर करते हैं। बाकी वो बड़े बड़े सवाल है वो बाद में हल करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो डिट्टो सवाल छपा है हमारे मॉडल पेपरों से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो वह है आपके उमंग। कौन सा है? उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प कौन सा था? तो कोई भूखा न सोए। क्या था? कोई भूखा न सोए। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? कौन सी योजना है भाई जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। बिल्कुल डिट्टो सवाल छपा है हमारे मॉडल पेपरों से। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो ये थी आपके मनरेगा के अनुरूप। किसके अनुरूप है? मनरेगा के अनुरूप। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो 50,000 रुपये का। कितना? 50,000 रुपये तक का। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों के आंसर आ रहे हैं भाई। इसका मतलब पेपर आपके शानदार गया होगा। ये देखिए, सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वह है आपके गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता था? तो सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था भाई। किसके रूप में? सीवी जनपद के रूप में। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया? तो एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। डिट्टो सवाल छपा है मॉडल पेपरों से, आप खुद देख लीजिए। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राव चुंडा ने आपके मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, आप सभी को पता होगा। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के किन हिस्सों तक फैला हुआ था? तो ये थी आपके विराटनगर। कौन सी? विराटनगर। 1817 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। तो किसने की थी भाई बूंदी में? बिल्कुल शानदार, सीए हैकेट ने। किसने की थी? सीए हैकेट ने। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय कौन से गीत से संबंधित किया जाता है? तो बिंदोला गीत से। कौन से गीत से? बिंदोला गीत से। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो कितने में विभाजित किया है? तो टोटल 5 में किया है भाई। कितने में? टोटल 5 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की मानता? ये सवाल तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अभी नहीं मिला है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निरंजनी संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिदास ने की थी भाई निरंजनी संप्रदाय की स्थापना। आबांजरी में स्थित हर्षद माता मंदिर कौन सी शैली में बना है? तो गुर्जर प्रत्याहार शैली में बना है भाई हर्षद माता का मंदिर, और वैसे द्रविड़। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गले में भाई तिमणियां पहनते हैं। कौन सा पहनते हैं? तिमणियां। अल्लाह जलाई बाई की लोकप्रियता का प्रमुख कारण? तो मांड गायन के कारण यह आपके प्रसिद्ध हुई थी अल्लाह जलाई बाई। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो वे थे आपके बोजी लंबरदार। इन्होंने आपके नेतृत्व किया था, आप सभी को पता होगा, नवंबर 1931 में। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जानते हैं, बोरा मुस्लिम संत
अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा कौन से शहर में है? बिल्कुल शानदार जवाब है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो संत दादू दयाल जी को आपके राजस्थान का कबीर कहते हैं। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो चावल और कुमकुम के साथ। चावल और कुमकुम के साथ। अगला सवाल, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो एक तो आपकी लूणी नदी है, वो गायब हो जाती है। आप सभी साथियों को पता होगा, कुछ दूर जाने के बाद में सूख जाती है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो बनास। कौन सी नदी? बनास नदी। पश्चिम की तुलना में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आपके 12 होना चाहिए। क्या? 12। निम्न में से किस प्रकार के वन, ये वनों वाले सवाल है, आप अब बाद में बता दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है वो आपके डूंगरपुर में पाई जाती है भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान की किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जानते हैं? मरुगंगा के नाम से। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई में श्री गंगानगर ने बाजी मारी है भाई। कौन? किसने? श्री गंगानगर ने। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? बिल्कुल मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। हर एक सवाल को क्लियर करते जा रहे हैं, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। ये देखिए भाई, 2011 की जनगणना किससे संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसका आंसर आपके 928 हो जाएगा। राजस्थान का लिंगानुपात। मैंने बोला था जनगणना से संबंधित एक सवाल 100% आता है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल आप सभी के लिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको क्विज के रूप में डाला था, आप सभी साथियों को पता होगा। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के कौन से जिले में है? गमदर का जैव विविधता पार्क, तो ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल बीकानेर में। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना कौन से खनिज का उत्पादक है? तो तांबे का उत्पादक है भाई सर्वाधिक। झुंझुनू नाम आते ही तांबा आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपके लखेरी में किया गया था भाई। कहाँ पर है? लखेरी में। तो ये प्यारे साथियों, जो सवाल छोटे थे वो हमने कर लिए। बाकी जो भी सवाल है धाराओं से संबंधित सवाल, वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूरी पीडीएफ डाली है आपके आंसर की अगले 5 मिनट में डाल दी जाएगी। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। राजस्थान ईओआरओ 14 मई फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की आंसर की प्राप्त करने के लिए क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं साथियों अगले एक आंसर की के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।